मोदी के सामने सोनिया गांधी ने जोड़े हाथ। साथ में बैठकर दोनों में आखिर क्या हुई बात? गुरुवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और मणिपुर विवाद पर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही। मोदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई स्तब्ध था। वो विरोधी जो पिछले काफी वक्त से मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे, उनको भी करारा जवाब मिल गया। इन विरोधियों ने बीजेपी को मॉनसून सत्र में घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मोदी के बयान से वो शांत हो गए। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। एक तरफ सदन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आक्रामक रूप दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसने इंडिया के नाम से गठबंधन आगे बढ़ा रहे 26 दलों के होश उड़ा दिए। दरअसल तमाम विरोधियों के सामने ही पीएम मोदी ने जिस तरह से सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसने न सिर्फ मोदी के संस्कारों को जगजाहिर किया, बल्कि सारे विरोधियों को उनकी असली औकात याद दिला दी। खुद सोनिया गांधी भी पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। जिस वक्त पीएम सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच से निकल रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नेताओं के पास जाकर उनका अभिवादन किया। इसी दौरान वो सोनिया गांधी की सीट पर भी गए और उनसे बात की। सियासी विरोधी सोनिया गांधी जहां पर बैठी हुई थी, वहां पर खुद पीएम मोदी पहुंचे, उनका हाल चाल जाना और फिर दोनों ने कुछ देर तक बात भी की। हालांकि दोनों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अधीर रंजन चौधरी ने बता दिया कि सोनिया और पीएम मोदी के बीच क्या बात हुई। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक सोनिया ने पीएम मोदी से अपील की कि मणिपुर पर चर्चा कराई जाए। इस दौरान पीएम मोदी सोनिया गांधी का हालचाल लेते हुए नजर आए। पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल, और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब। आपको बता दें, अकेले मोदी को हराने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, जिसके बाद 38 दलों ने भी एनडीए का साथ देने का फैसला किया। ये सियासी लड़ाई बेहद खास होने वाली है। किंग कौन होगा, इसका इंतजार तो सबको है, साथ ही किंग मेकर कौन बनेगा, ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। खैर, अब एक तरफ पीएम मोदी को हराने के लिए 26 राजनीतिक दलों का इकट्ठा होना, मोदी को लेकर उल जलूल बयान देना और उसके बाद सोनिया का पीएम मोदी को प्रणाम करना, इसी की चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस है जो सिर्फ
मोदी पर तंज कसती रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं जो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं। क्यों दे रहे हैं यार, हिलाओ मत। शामिल हुई थी। तो फोटो नहीं, वीडियो, इसमें टाइम लगता है। पूरे दुनिया में नंबर 1 चलो पूरे दुनिया में नंबर 1 प्लीज यस Sir, don't move there on that. Don't do that. क्यों दे रहे हैं यार, हिलाओ मत। शामिल हुई थी। तो फोटो नहीं, वीडियो, इसमें टाइम लगता है। पूरे दुनिया में नंबर 1 चलो पूरे दुनिया में नंबर 1 यस Sir, don't move there on that. Don't do that.